प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबको दिखाया है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आज का संदेश परमेश्वर के क्रोध के विषय में है। बाइबल में बहुत जगह लिखा है कि परमेश्वर जो है वो विलंब से कोप करने वाला प्रभु, यानी कि देर से वो क्रोध करता है, गुस्सा करता है। ऐसा क्यों करता है परमेश्वर? आज इस वचन पर हम गौर करेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि पूरा संदेश सुनिए और इस वचन को शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पर्स में आज का जो सवाल है वो बहुत आसान है। आपको बताना है कि लूत के पिता का नाम क्या था। जो अब्राहम का आज भतीजा है लूत, उसके पिता का नाम क्या था? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूंगा। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि प्रभु जी हम उन बातों को जाने और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक के रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, तलाक, बांझपन, नशा, कर्जा, बेरोजगारी, कमी घटी और बुरी बीमारी अपने बच्चों के जीवनों से, शरीर से दूर कर दे मेरे प्रभु। जो लोग खो गए हैं प्रभु जी, वर्षों से, महीनों से घर नहीं आए हैं, वो तेरी दृष्टि में है। जहाँ कहीं भी उन्हें अपने घर वापस भेज प्रभु, ताकि उन घरों में आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की एक बार फिर से। आइए शुरू करेंगे आज के वचन को। वचन है, क्यों करता है प्रभु विलंब से क्रोध? क्यों करता है प्रभु, क्यों करता है परमेश्वर विलंब से क्रोध? क्यों उसको देर में गुस्सा आता है? क्यों वो बाद में एक्शन लेता है? सबसे पहले हम देखेंगे कि ये बात लिखी कहाँ पर है। भजन संहिता 145 अध्याय और उसके 8 पद को जब हम देखते हैं तो वहाँ लिखा है, यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। विलंब से कोप करने वाला, कोप का अर्थ है क्रोध करना। और यही बात बहुत जगह भजन संहिता में भी बहुत जगह और पूरी बाइबल में कई जगह लिखी है कि परमेश्वर जो है वो विलंब से कोप करता है, विलंब से क्रोध करता है। एक जगह और देख लेते हैं हम। योएल नबी की पुस्तक है और उसका 2 अध्याय और उसका 13 पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यह लिखा है कि अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और करुणा निधान और दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। तो ये बात बहुत जगह लिखी है कि विलंब से क्रोध करने वाला है परमेश्वर हमारा। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो ऐसा क्यों करता है? ऐसी क्या वजह है कि परमेश्वर क्रोध करने में देर करता है? आइए इसको हम विस्तार से जानेंगे। और सबसे पहले हम देखेंगे सबोपदेशक की पुस्तक, उसका 8 अध्याय और उसका 11 पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यानी क्या, बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती। बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से, यानी कि जल्दी से, तुरंत नहीं दी जाती। इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। क्योंकि परमेश्वर विलंब से क्रोध करता है। इसका मतलब है अगर परमेश्वर देर से क्रोध कर रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। और वो वजह क्या है, आइए इस वजह को देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये आयत फिर से दोबारा पढ़ के बता देता हूँ। सबोपदेशक 8 अध्याय 11 पद में क्या लिखा है कि बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती। यानी कि परमेश्वर फुर्ती से, जल्दी से बुरे काम के दंड की आज्ञा नहीं देता। क्यों नहीं देता यह भी मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर। इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। आइए देखेंगे कि क्यों परमेश्वर ऐसा करता है। हम देखेंगे 2 पतरस 3 अध्याय और उसका 9 पद। यह लिखा है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। ये कारण है दोस्तों कि परमेश्वर क्रोध करने में विलंब करता है, देर करता है। यानी कि वो हमें मौके देता है, वो हम पर अनुग्रह करता है, वो हम पर दया करता है, कृपा करता है, हम पर भलाई करता है। वो हमें मौके देता है कि हम सुधर जाएं और
परमेश्वर के राज्य के लायक बन जाए। तो यहाँ लिखा है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता, नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परंतु सबको मन फिराव का अवसर मिले। सबको परमेश्वर मन फिराव का अवसर देता है, इसीलिए वो विलम्ब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए वो देर से गुस्सा करता है और मौके देता है हमको कि हम सुधर जाएं और सही रास्ते पर आ जाएं। और यशायाह 30 अध्याय में जब हम देखते हैं और उसका 18 पद, तो देखिए वहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, तो भी यहोवा इसलिए विलम्ब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे। अनुग्रह करे मतलब हम पर दया करे, हम पर अनुग्रह करे, हमें मौका दे कि हम सही रास्ते पर सही समय पर आ जाएं। इसीलिए दोस्तों परमेश्वर विलम्ब से क्रोध करता है, नहीं तो अगर वो तुरंत क्रोध करने लगे तो संसार में कोई भी व्यक्ति ना बचे, क्योंकि सब बुराई में लिप्त हैं। और हम देखते हैं रोमियो 3 अध्याय के 23 पद में लिखा है कि सब ने पाप किया और उसकी महिमा से रहित हैं। तो परमेश्वर हमें मौके देता है, हमें समय देता है कि हम सही रास्ते पर आएँ, ताकि लिखा है जैसे कि मैंने पढ़ा है 2 पत्रस 3 अध्याय 9 पद में कि वो हर एक को मन फिराव का अवसर देता है कि सब बच जाएं, क्योंकि परमेश्वर के सीने में एक पिता का हृदय है और एक बाप नहीं चाहता कि उसके बच्चे नाश हों। इसलिए बाप मौके देता है कि वो सुधर जाएं, और जब हम सुधर जाते हैं तब परमेश्वर हमें गले लगाता है। जैसे कि उड़ाऊ पुत्र की कहानी जब हम नए नियम में पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार में, तो वहाँ पर जब वो वापस आता है लौट कर उसका बेटा, तब वो उसको गले लगाता है, उसे सोने की अंगूठी पहनाता है, अच्छे कपड़े पहनाता है, जूते पहनाता है और एक जेवनार करता है ताकि आनंद मनाया जाए। इसी तरह से जब हम फिरकर परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत उस समय आनंद मनाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो दोस्तों इसका मतलब यही है कि परमेश्वर विलम्ब से क्यों क्रोध करता है, क्योंकि वो हम पर अनुग्रह करना चाहता है, वो हमें जीवित रखना चाहता है, वो हमारी भलाई चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल बहुत आसान है कि इब्राहिम का जो भतीजा है लूत, उसके पिता का नाम क्या है। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और याद रखिए परमेश्वर क्यों देर से गुस्सा करता है, क्यों विलम्ब से क्रोध करता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।